Welcome to another production of Property Gupshup. We would like to tender apology over a video that we published this past Saturday जिसमें हमने ये claim किया कि जो non-resident Pakistanis हैं they are fully exempted from paying withholding tax while buying selling any property in DH Rawalpindi Islamabad, be it a plot or a house. Forget DH Pindi Islamabad, in fact पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करते वक्त फुली एग्जेम्पशन जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को अब मिलेगी. दिस इज़ व्हाट वी क्लेम. और हमने आपको FBR का एक रिसेंटली इशूड सर्कुलर जो है वो भी उसमें डिस्प्ले किया जिसमें से ये सारी कंक्लूजन जो है वो हम ड्रॉ कर रहे थे. बट एज इट टर्न आउट लेस दैन वेल अंडर 24 आवर्स हमें हमारे कुछ फ्रेंड्स ने भी पॉइंट आउट किया. आई डिड क्रॉस चेक इट एज वेल. अनफॉर्चुनेटली आई ओवरलुक्ड अ वेरी क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से फ्रॉम द सर्कुलर जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट डिडक्शन जो है वो मैंने ड्रॉ की. एंड आई पर्सनली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट एज वेल. ज़रा आपको पहले करेक्शन जो है करेक्टेड जो वर्जन है वो पूरे सर्कुलर का और उसकी जो मेन कंक्लूजन बनती है वो यहाँ पे जो है वो शेयर करते हैं. सर्कुलर आपको दोबारा जो है डिस्प्ले कर रहे हैं. बेसिकली 3 क्लॉज हैं इसके. क्लॉज नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि जो नाइकॉप होल्डर हैं और POC होल्डर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीस हैं उनको 236C और K के जो हाई टैक्सेस हैं उनसे एग्जेम्पशन मिलेगी. बेशक वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शो नहीं हो रहे. ठीक है. जो क्लॉज नंबर 2 है उसका यहाँ पे मेरे से गलती हुई. बेसिकली मैं पढ़ के सुनाता हूँ. अ चेंज इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द IRS सिस्टम फॉर एनी नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हु विशेस टू अवेल द एग्जेम्पशन अंडर क्लॉज 111AC. अब क्लॉज 111AC जो है वो मैंने उस वक्त पढ़ा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में. इनफैक्ट मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे हर वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रहता है और आई गो थ्रू इट क्वाइट ऑफन. पेज नंबर 674 111AC में लिखा हुआ है कि जो प्रोविजंस The provisions of Section 100BA and Rule 1 of the 10th Schedule shall not apply to a non-resident Pakistani holding POC and NICOP. ठीक है. अब मैंने बेसिकली गलती ये की कि मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने कहा भाईजान ये तो ठीक बात है. मैंने 10th Schedule नहीं देखा. दैट्स इज़ द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई ओवरलुक. 10th Schedule अगर आप देखें इट्स ऑन पेज नंबर 736. तो आपको वहाँ पे टेबल्स जो है वो नज़र आएंगे जो नॉन फाइलर के यानी कि वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होते उनके जो टैक्सेस हैं उनके टेबल जो हैं टैक्स रेट्स जो हैं उनके टेबल मौजूद हैं. राइट. आई अनफॉर्चुनेटली अज्यूम्ड and I fully take responsibility for that. I should have been vigilant and I should have shown due diligence कि मुझे देखना चाहिए था कि 10th schedule में टेबल जो हैं वो कौन से पड़े हुए हैं. आई assumed कि फाइलर के होंगे तो मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ करके आपको सारी वीडियो जो है वो बता दी. ठीक है. तो अब बेसिकली सर्कुलर ये कह रहा है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो पहले तो आप अपना नाइकॉप दिखाते थे और जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो उस नाइकॉप की बेस पे ही आप अपना जो पासपोर्ट भी अपना जो ट्रैवल इटिनरी है वो भी प्रेजेंट करते हैं कि हम पिछले 12 महीनों में आपने लेस दैन 183 डेज पाकिस्तान में स्पेंड किए हैं. तो इन दोनों एविडेंस को वो अपने सामने रख के जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो आपको फाइलर का टैक्स पे करने की इजाज़त देती है. बट दिस इज़ नाउ नॉट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन नाउ. अब ऐसे होगा कि आप जब अपनी CPR बना रहे होंगे चलान बना रहे होंगे या जो भी आपकी बिहाफ पे बना रहा होगा उनको वहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना नाइकॉप अपलोड करें. जब अपना नाइकॉप अपलोड करेंगे तो वो इंटरनली वाया ऑनलाइन सिस्टम जो चीफ़ कमिश्नर है इनलैंड रेवेन्यू उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो रेलिवेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है CIR उनको इसको मार्क करके भेज देंगे. सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा होगा. वो इसको वेट करेंगे कि वेदर आप जेनवनली नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं कि नहीं. मैंने आपको बताया था जो हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने मिस्टेक की कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कौन होता है. तो अगर वो इस चीज़ को वेट कर देंगे कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो विद इन 1 डे ये क्लॉज नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ये वेरिफिकेशन जो है विद इन 1 डे आपने जो है वो कंप्लीट करनी है. आपको एक ईमेल आएगी और एक SMS आएगा जिसके थ्रू आपको एक जो है ये एग्जेम्पशन अलाउ की जाएगी कि आप बेशक नॉन फाइलर हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं शो हो रहे फिर भी एज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी आप फाइलर का टैक्स जो है वो अदा कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. ठीक है. मतलब पहले वाली कहानी नहीं होगी कि आप नाइकॉप दें POC दें और अपना ट्रैवल इटिनरी दें तो आपको उन्होंने कहना जी डन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी. अब आपको इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो गुजरना पड़ेगा. पर टैक्स आप फिर भी दे रहे हैं 3%. टेबल हमने आपको दोबारा शो कर रहे हैं. मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये जितनी भी पेरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखी हुई हैं इनको आप ज़ीरो कर दें. लेकिन अब ये ज़ीरो नहीं है. ये सारी आपने पे करनी है एज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हु इज़ एक्चुअली अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी
as per the income tax ordinance 2001, right? मैंने वीडियो डिलीट इसलिए नहीं की बिकॉज जब भी आप कोई चीज़ पब्लिश करते हैं तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये होता है कि आप उसको रीट्रैक्ट करते हैं अगर उसमें कोई फैक्चुअल एरर हो, आप उसको विड्रॉ करते हैं और आप सिंस आपने पब्लिकली उस चीज़ को अपलोड किया होता है तो आप पब्लिकली ही उसको एक्सेप्ट करते हैं। वी आर हियर सिटिंग एंड पब्लिकली एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक। और मैंने उसका टाइटल भी जो है वो चेंज कर दिया, कल ही चेंज कर दिया। अभी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई केम मैंने इसका थंबनेल भी जो है वो चेंज कर दिया, हमने उस पर रिट्रैक्टेड जो है वो लिख दिया, ब्लैक एंड वाइट कलर कर दिए ताकि कोई डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे एंड से ना हो। अगेन वी वुड लाइक टू टेंडर अपॉलॉजी हियर। प्रॉपर्टी गपशप इज स्टिल अ प्लेटफॉर्म दैट यू कैन ट्रस्ट, दैट आप डिपेंड कर सकते हैं इस पर। हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत फैक्चुअल टू द पॉइंट और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रेजेंट करेंगे। कंसिडर इट अ ब्लिप and do consider subscribing our channel Property Gupshup. Keep watching and keep trusting. Thank you very much.